ये स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटी सी पहाड़ी पर और वहाँ एक छोटे से घर में रहता है एक मेहनती किसान लेंचो। उसका घर पूरे वैली में अकेला था और उसके घर से पूरे खेत साफ साफ दिखाई देते थे जहाँ लेंचो ने कौन उगाए रखे थे। सब कुछ बढ़िया था लेकिन एक दिक्कत थी। फसल को पकने के लिए जरूरत थी बरसात की। पूरे दिन लेंचो आसमान में इसी उम्मीद में देखता रहा कि आज बारिश जरूर होगी। इंतजार करते करते शाम हो गया। लेंचो की पत्नी खाना बना रही थी। लेंचो ने अपनी पत्नी को मुस्कुरा के कहा कि आज बारिश जरूर होगी। पत्नी ने भी मुस्कुरा के कहा अगर भगवान की मर्जी हो तो। कुछ ही पलों में बारिश के बूंदे गिरने लगे। लेंचो बहुत खुश हो गया और तुरंत ही बाहर निकल गया बारिश का मजा लेने के लिए। उसने हाथ फैला के कहा ये बारिश नहीं सिक्के हैं सिक्के। छोटी बूंद 5 सेंट के और बड़े बूंदे 10 सेंट के। लेकिन लेंचो की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक से हवाएं तेज हो गई और कुछ ही पलों में ओले गिरने लगे। लेंचो परेशान हो गया और आसमान में इसी उम्मीद में देखता रहा कि ये ओले गिरने बंद हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। कुछ ही पल में पूरा खेत, छत और अगल बगल सफेद ओलों से ढक गए थे। लेंचो बहुत दुखी हो गया अपने ही आंखों के सामने अपना फसल बर्बाद होता देख। लेंचो ने दुखी आवाज में अपने बच्चों से कहा जितने ये टिड्डे फसल बर्बाद नहीं करते उतने ये तूफान कर गए। इस साल हमें एक दाना मकई नसीब नहीं होगा। खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेंचो पूरी रात छत के नीचे मायूस बैठा रहा एक ही सोच में कि अब क्या होगा। सारी उम्मीद सारी मेहनत एक ही तूफान में बर्बाद हो गए। जब मायूसी छाई हुई थी लेंचो के दिल में एक उम्मीद और थी। वो भगवान के आस पे टिकी थी। उसने खुद से कहा कोई भी भूखा नहीं मरता, भगवान अपने लोगों को जरूर मदद करते हैं। लेंचो को अपने भगवान पे गहरा विश्वास था। उसे यह भी यकीन था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और मदद जरूर करेंगे। लेंचो वैसे एक किसान था, खेत में काम करता था लेकिन उसे लिखना आता था। अगले ही सुबह उसने फैसला किया कि वो भगवान को एक खत लिखेगा। उसने लेटर में अपनी सारी समस्याएं बताई, कैसे वो मेहनत करके एक फसल उगाया और एक तूफान में बर्बाद हो गए। उसने ये भी बताया कि उसे 100 पेसों की सख्त जरूरत है ताकि वो अपने परिवार को भूख से बचा सके और अगली फसल की तैयारी कर सके। उसने पूरी लेटर लिखी, लिफाफे में डाला और ऊपर टू गॉड लिख करके बगल के शहर के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। जब वहां के पोस्टमैन ने वो लेटर देखा वो जोर जोर से हंसने लगा ये देखकर कि किसी ने भगवान को ही लेटर लिख दिया। वो तुरंत ये लेटर अपने पोस्ट मास्टर को दिखाया और बोला देखो सर, किसी ने भगवान को ही लेटर लिख दिया। पोस्ट मास्टर एक मोटा और एक फ्रेंडली इंसान था। उसने लेटर देख के पहले हंसा फिर सीरियस हो गया, ये सोचते हुए कि काश मेरा भी भरोसा भगवान पे इतना ही गहरा होता। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का भरोसा भगवान से टूट जाए, तो उसने फैसला किया कि वो लेटर का जवाब खुद से देगा। लेकिन जैसे ही उसने लेटर खोला उसके चेहरे से रंग उतर गया ये देख कर कि सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। उसमें लिखा था कि उसे 100 पेसों की सख्त जरूरत है। पोस्ट मास्टर बिना कुछ सोचे समझे अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा निकालने लगा और तुरंत अपने कर्मचारी से भी मदद मांगने चला गया। कुछ एम्प्लॉयज ने लेटर पढ़ के मदद करने की इच्छा जताई और सारे कुछ पैसे दान करने लगे। लेकिन अफसोस 100 पेसों पूरे नहीं हो पाए, सिर्फ 70 हो पाए थे। पोस्ट मास्टर ने सारे पैसे लिए, एक लिफाफे में डाले और टू लेंचो लिख करके उसे पोस्ट कर दिया। अगली सुबह लेंचो जल्दी ही पोस्ट ऑफिस में आ गया था ये सोचते हुए कि उसका लेटर आ गया होगा, और तुरंत वहां के एक एम्प्लॉय ने उसे मुस्कुराते हुए एक लेटर दे दिया। लेंचो ने यह लेटर देखने के बाद बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ ये सोचते हुए कि भगवान ने यह लेटर उसे भेजा है। उसने ये एनवेलप खोला और तुरंत अपने पैसे गिनने लगे और वो गुस्सा हो गया ये सोचते हुए कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते हैं और ना ही मुझे कम पैसे दे सकते हैं। वो गुस्से से वहीं पे एक पेपर और कलम लिया और बैठ गया लेटर लिखने के लिए। उसने गुस्से से पूरा लेटर लिखा, एक स्टैम्प खरीदा और गुस्से से चिपका दिया और उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। कुछ देर बाद जब वो पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा वो हैरान हो गया। उसमें लिखा था भगवान, मैंने 100 पेसोस मांगे थे लेकिन ये सिर्फ 70 हैं। मुझे 30 पेसोस और भेज दीजिएगा, और हाँ, मेल के द्वारा भेजिएगा क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्रूक्स हैं।
वैसे क्रूक्स का मतलब चोर होता है। हाँ, तो कहानी में यही आयरनी है। जो लोग लेंचो को मदद किए थे, लेंचो को उन्हीं पे भरोसा नहीं था। उसे भगवान पे इतना भरोसा था कि उसने एक पल भी नहीं सोचा कि शायद ये पैसे भगवान ने ना दिए हैं। तो कहानी में हमें तीन बड़ी सीख मिलती है। पहला, लेंचो का विश्वास। लेंचो को भगवान पे इतना भरोसा था कि उसने भगवान पे शक नहीं किया। दूसरा, इंसानियत। पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने ये बेवकूफी से दिखाया। और लास्ट, तीसरा, आयरनी और गलतफहमी। जिन लोगों ने उसे मदद किया था वो उन्हीं लोग पे भरोसा नहीं करता था।